निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाय कबीरा, निर्मल करे सुभाय। मित्रों नमस्कार, संत कबीरदास जी की से। मित्रों, संत कबीरदास जी का यह दोहा मुख्यतया संदेश देता है कि आत्मसमर्थन और स्वयं विश्वास के माध्यम से ही व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना सकता है, चाहे उसके चारों तरफ कितनी भी निंदाएं क्यों न हो रहा हो। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, अर्थात कि एक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने निंदकों को भी अपने पास ही रखे और उन्हें अपने आंगन में ही बिठाए। इसका मतलब यह है कि आपको अपने निंदकों के विचारों को मन में नहीं लाकर उन्हें अपने पास ही रखना चाहिए। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते रहते हैं कि उसने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया। तो क्या कर रहे हैं? हम अपने निंदकों के विचारों को अपने मन पे बोझ बनाकर रख रहे हैं, और यह बोझ इतना भारी हो जाता है कि हम बदले की भावना से ग्रसित हो जाते हैं, और बदले की भावना हमारा और हमारा उद्देश्य दोनों को नाश करता है। इसलिए संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि आप निंदकों को अपने पास रखिए और उनके विचारों, जो आपके लिए नकारात्मक विचार है, उनको अपने मन पे असर करने ना दीजिए। कैसे? जैसे कि बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाय। आपके मन को, आपके चरित्र को, आपके स्वभाव को निर्मल कोई कर दे, और वो भी बिना कोई खर्च का, बिना पानी खर्च किए, बिना साबुन खर्च किए। अगर आपको कोई स्वच्छ कर दे रहा है, निर्मल कर दे रहा है, तो अच्छी बात है, बिना खर्च के ही काम हो जा रहा है। तो संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि निंदक जो होते हैं दरअसल ऐसे होते हैं कि बिना कुछ खर्च किए आपके स्वभाव में, आपके चरित्र में निर्मलता प्रदान कर जाते हैं, आपकी सफाई कर देते हैं। आप में जो कुछ बुराइयां रहती है उसको भी वो दूर भगा देते हैं, क्योंकि आप उस पर काम करने लगते हैं। तो 2-3 बातें हैं मित्रों इसमें। पहला तो निंदकों के विचारों से प्रभावित नहीं होना है, और दूसरा कि आपकी शुद्धता और सच्चाई केवल अपने अंदर खोजने से मिलेगा, जो कि आपके आचरण और विचारों में प्रकट भी होगा। जब कभी मौका मिलेगा तो आपका आचरण, आपका विचार देखेंगे कि परिशुद्धता की सीमा पे और या कसौटी पे खरा बिल्कुल उतर रहा है। और इसमें भी शांतिपूर्ण और संतुलित रहने का संदेश भी है कि अगर कोई निंदक आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा, अनाप शनाप कुछ भी अगर बोलता है, आपके छवि को धूमिल करना चाहता है, उस समय आपको शांति और इस तरह का स्वभाव रखना है जो संतुलित हो। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब हमारा कोई बुराई करते होता है तो हम विफर जाते हैं, हम अंदर से बहुत ज़्यादा चोट महसूस करते हैं। तो संत कबीरदास जी इन तमाम चीज़ों के बारे में हमें आगाह कर रहे हैं कि अगर निंदक को अपने पास बिठा लिया, अपने आंगन में कुटी छवा कर रख लिया, तो इन सारे व्यवधानों और चिंताओं से आप दूर हो जाएंगे। तो मित्रों, मुक्तया जो यह दोहा हमें संदेश दे रहा है कि
हमें अपने जीवन में जो भी सफलता प्राप्त होगा वो हमारी स्वयं के शक्तियों पे, स्वयं के आचरण पे, स्वयं के स्वभाव पे विश्वास और दृढ़ता से आएगा। और हमें जीवन में क्या करना है, इन निंदकों से प्रभावित ना होते हुए हमें अपने आत्मा से समर्थन हासिल करना है। हमें उस उच्चतम कसौटियों पे कसते हुए अपने स्वभाव को रखना है जो समाज और जनमानस के हित के हो। संत कबीरदास जी हमेशा वही बात कहते हैं जो जनमानस आम जन के हित के हो, और यह दोहा आम जन के हित के लिए संत कबीरदास जी ने कहा है। तो चलिए दोस्तों, इस दोहे का मर्म समझकर अपने जीवन अपनाते हैं और अपना जीवन को सुखमय बनाते हैं। आप सभी को नमस्कार। संत कबीरदास जी की जय।